एक क्वेश्चन है आपका कुछ इस तरीके का। यहाँ पे आपका एक कार्बोनिल कंपाउंड इस तरीके से दिया गया है, और इस कार्बोनिल कंपाउंड को ट्रीट करने को बोला जा रहा है विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, और साथ ही साथ हीट करने को भी पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो अगर मैं देखूं, चूंकि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, आपका बेस है। ठीक है, क्या है? बेस। तो बेस क्या करेगा? प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो कहाँ से करेगा? ये चूंकि एक ऐसा कंपाउंड है आपका, एक कार्बोनिल कंपाउंड है। जब किसी कार्बोनिल कंपाउंड को बेस के साथ में क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, तो आपका क्या होता है? एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, जिसमें आपका बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन आपका बनता है। और जो फर्दर आपका आगे चल करके किस में चेंज हो जाता है? कॉन्जुगेटेड इनोन में चेंज हो जाता है। तो ये बेस जो होगा ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो प्रोटॉन कहाँ कहाँ से एक्सेप्ट करने की प्रोबेबिलिटी है? यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है प्रेजेंट, यहाँ पर भी हाइड्रोजन आपका प्रेजेंट होगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। ठीक है। तो अगर देखोगे आप, तो चूंकि आपका ये जो कीटोन है, एक कीटोन कैसा कीटोन है? तो एक कीटोन आपका एक सिमेट्रिकल कीटोन है, क्योंकि अगर मैं यहाँ से प्लेट गुजारता हूँ तो ये वाला आपका पार्ट और ये वाला पार्ट क्या है, दोनों सेम है। ठीक है। यानी ये वाला पार्ट जो है आपका, इधर वाला पार्ट इस वाले पार्ट का क्या है, मिरर इमेज है। इस कारण से एक ऐसा आपका कीटोन है, ये आपका सिमेट्रिकल कीटोन है। तो मैं इधर से हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करवाऊं या इधर से हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करवाऊं, दोनों एक ही बात है। तो ये बेस में जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड में जो हाइड्रोक्साइड आयन होगा, वह एक बेस की तरह काम करेगा। और यह बेस आपका, यह हाइड्रोक्साइड आयन आपका प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो कहाँ से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा? तो अगर मैं बात करूं, तो ए बेस आपका इस प्रोटॉन को भी एक्सेप्ट कर सकता है, और इस प्रोटॉन को भी क्या कर सकता है? एक्सेप्ट कर सकता है। तो दोनों प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की प्रोबेबिलिटी है। अगर ये बेस इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पे निगेटिव चार्ज आपका कॉन्जुगेशन के थ्रू इस कार्बोनिल कंपाउंड के, इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ रेजोनेंस करके, कॉन्जुगेट करके स्टेबलाइज हो जाएगा। और ये जो सेंटर है, ये सेंटर चूंकि कैसा होगा, इस सेंटर पे निगेटिव चार्ज होगा इस कार्बन पे, इसलिए ये जो सेंटर आपका, ये सेंटर आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, चलो मैं यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी थी। आपका ये बेस इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता था और इस प्रोटॉन को भी एक्सेप्ट कर सकता था। तो मान लो कि आपका ये प्रोटॉन फर्स्ट है। अगर प्रोटॉन फर्स्ट को ये हाइड्रोक्साइड आयन क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। तो कुछ इस तरीके का आपका, अगर इसको एक्सेप्ट करेगा तो ये वाला सिग्मा जो बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, और आपका इस तरीके का इनोलेट बनेगा। अगर प्रोटॉन इस हाइड्रोजन को क्या करता है, ये हाइड्रोक्साइड आयन आपका एक्सेप्ट करता है। ये है आपका सिचुएशन फर्स्ट। अगर मान लो आपका ये हाइड्रोक्साइड आयन इसको एक्सेप्ट करेगा, तो किस तरीके का इनोलेट बनेगा आपका? कुछ इस तरीके का इनोलेट आपका बन के तैयार होगा। यहाँ पे क्या होगा? अगर ये हाइड्रोक्साइड आयन इसको एक्सेप्ट करेगा, इस प्रोटॉन को, तो ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा। ठीक है। और यहाँ पे आपका ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे बनेगा डबल बॉन्ड। तो ये आपका सेकंड सिचुएशन में आपका इनोलेट बन सकता है। ये दोनों इनोलेट में से कौन सा इनोलेट आपका मेजर इनोलेट होगा? तो आप देखोगे यहाँ पे आपके इस इनोलेट में कितना आपका, इस इनोलेट में कितने अल्फा हाइड्रोजन है? तो थ्री, इधर थ्री आपके, ये थ्री अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पे टू अल्फा हाइड्रोजन।
यानी टोटल आपके 5 अल्फा हाइड्रोजन इस इनोलेट में। और यहाँ पे देखोगे तो इस इनोलेट में कितने आपके अल्फा हाइड्रोजन है? इस इनोलेट में आपके 4 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है। और अगर ये वापिस से रेजोनेंस में आता है तो इस वाले सेंटर से क्या होगा? यहाँ पे आपका ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा और ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियल निगेटिव चार्ज। ठीक है। तो निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज सेंटर के ऊपर क्या करेगा? अटैक करेगा। कितने मेंबर की रिंग बनेगी? 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर की रिंग बन रही है। अगर मान लो ये वहां पे इस टाइप का इनोलेट बनता है तो ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे जो ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज है यहाँ पे रिजोनेंस करेगा इस पाई बॉन्ड के साथ में। तो ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा। तो 1 2 3 4, 4 मेंबर की रिंग यहाँ पे आपकी बन रही है और यहाँ पे 6 मेंबर की रिंग बन रही है। तो आपको अगर मौका मिले 4 मेंबर, 6 मेंबर और 8 मेंबर की रिंग बनाने को, तो आप कौन सा रिंग बनाना ज्यादा, कौन सा रिंग आपका फेवरेबल होगा? तो आपका 6 मेंबर रिंग जो होगा वो मोर फेवरेबल होगा। ठीक है। तो हम 4 मेंबर रिंग ना बना के 6 मेंबर की रिंग बनाएंगे। भले ही आपका ये यहाँ पे चूंकि ये इनोलेट आपका क्या होगा? मेजर इनोलेट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन क्या है? ज्यादा है। यानी ये आपका जो इनोलेट है वह थर्मोडायनामिक स्टेबल इनोलेट है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड किस टाइप का इनोलेट बनाता है? थर्मोडायनामिक इनोलेट बनाता है। इस कारण से ये जो इनोलेट होगा आपका मेजर होगा और इससे बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, इस सेंटर को मैं बोलूँ फर्स्ट, इसको बोलूँ सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर, इसको फाइव, इसको सिक्स। तो एक 6 मेंबर की रिंग मैं बना लेता हूँ यहाँ पे इस तरीके से। ये मान लो 1 है, ये आपका 1 और 6 कार्बन क्या होंगे? एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, क्योंकि आपका ए वाला जो फर्स्ट कार्बन था, ए फर्स्ट वाला कार्बन और 6 नंबर वाला कार्बन एक दूसरे से ज्वाइंट होंगे बाई, यहाँ पे फर्स्ट कार्बन और 6 कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा। और फर्स्ट वाले कार्बन से आपका एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है इस तरीके से। और 6 मेंबर वाले रिंग से 6 नंबर कार्बन से आपका क्या जुड़ा हुआ है? यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, ये आपका यहाँ पे शिफ्ट होगा। इस ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा और ये आपका इथाइल ग्रुप 6 नंबर कार्बन से ये होगा आपका 6। ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या करेगा? आपका जो एनायन है यह सोल्यूशन में प्रेजेंट एच आयन को एक्सेप्ट करेगा और क्या बना लेगा? क्योंकि H2 तो बाहर निकला ही था। H2O में आपका जब H2O का ऑटो आयोनाइजेशन होगा क्या बनेगा? एच आयन प्लस एच आयन। तो इसी प्रोटॉन को क्या कर लेगा? ये एक्सेप्ट कर लेगा। सोल्यूशन में प्रेजेंट प्रोटॉन को ए एनायन आपका क्या कर लेगा? एक्सेप्ट कर लेगा। और यहाँ पे आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये सेकंड पोजीशन से आपका यहाँ पे जब ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे वापिस से रेजोनेंस किया था तो यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे क्या बना था आपका? एक कार्बोनिल ग्रुप था। ठीक है। अब क्या होने वाला है यहाँ पे? आगे चल करके यहाँ का जो H आपका हाइड्रोजन है और यहाँ का जो OH है, ये दोनों क्या हो जाएंगे? एलिमिनेट हो जाएंगे वाटर के फॉर्म में, -H2O। और यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट आपका बनेगा सब कुछ इस तरीके का होगा। इस तरीके से आपका ये है फाइनल प्रोडक्ट। ये है आपका क्या? फाइनल। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की लेकर के, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके का है कि यहाँ पे आपका इस तरीके का कार्बोनिल कंपाउंड दिया गया है और इसको ट्रीट करवाने को बोला किसके साथ में? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, और साथ ही साथ हीट करने को बोल रहा है। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका एक बेस है, तो ये बेस क्या करेगा? प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पर भी आपका हाइड्रोजन प्रेजेंट है यहाँ पे। ये किस टाइप का, क्या ये जो आपका कीटोन दिया गया है क्या ये कीटोन आपका सिमेट्रिकल है? तो जवाब होगा
जी बिल्कुल। ये आपका क्या है, सिमेट्रिकल कीटोन है, क्योंकि अगर मैं यहाँ से प्लेन गुजारता हूँ, ये वाला साइड, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों क्या है, आइडेंटिकल है, यानी आपका ये जो पार्ट होगा, ये इस पार्ट का क्या होगा, मिरर इमेज होगा। अगर यहाँ से ये बेस आपका यहाँ से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ पे आएगा निगेटिव चार्ज, और ये निगेटिव चार्ज अगर यहाँ पे आपका अटैक करता है तो कितनी मेंबर की रिंग बनेगी, 1 2 3 4 5 6 मेंबर की रिंग। और यहाँ से अगर एक्सेप्ट करता है तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा। अगर ये बेस आपका इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा। तो ये निगेटिव चार्ज इसका आपके कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो कितनी मेंबर की रिंग बनेगी, 1 2 3 4 4 मेंबर की रिंग बनेगी। तो आप 6 और 4 मेंबर, एक बार आपका बन रहा है 6 मेंबर की रिंग और एक बार बन रहा है 4 मेंबर की रिंग। 4 मेंबर रिंग आप नहीं बनाओगे, कितने मेंबर की रिंग बनाओगे, 6 मेंबर की रिंग बनाओगे, क्योंकि 6 मेंबर की रिंग जो होती है वह मोर फेवरेबल होती है इन कम्पेयर टू 4 मेंबर रिंग। तो आपका प्रोटॉन कहाँ से रिमूव होगा, ये वाला ये हाइड्रोक्साइड है इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, और यहाँ पे होगा क्रिएट आपका निगेटिव चार्ज, और ये निगेटिव चार्ज आपका इस कार्बन पर अटैक करेगा। तो ये जो आपका हाइड्रोक्साइड आयन होगा इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि यहां से अगर एक्सेप्ट करेगा तो आपका एक 6 मेंबर की रिंग बन रही है, जो कि क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। तो फर्स्ट ये जब आपका ए बेस इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो ए वाला जो सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे आपका क्या होगा, शिफ्ट होगा, और ए वाला पाई बॉन्ड इस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होगा। तो किस तरीके का इनोलेट बनेगा आपका, यहाँ पे कुछ इस तरीके का इनोलेट आपका बनेगा। ठीक है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है। अब ये जब निगेटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड के साथ रिजोनेट कॉन्जुगेशन में आएगा तो ये आपका पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन पे शिफ्ट होगा, यहाँ पे आपका निगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी ज्यादा होगी। और आपका ये जो सेंटर होगा यहाँ पे चूंकि निगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, अब ये निगेटिव चार्ज का मतलब हुआ कि यहाँ पे इस कार्बन के पास में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ये सेंटर आपका इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, और यह आपका क्या होगा, यहाँ पे इस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा आपका ये निगेटिव चार्ज। और कितने मेंबर की रिंग बनेगी, 1 2 3 4 5 6 मेंबर की रिंग बनेगी। एक 6 मेंबर की रिंग बन गई यहाँ पे। किनके बीच में बनी है, ये आपका एक फर्स्ट कार्बन और 6 कार्बन एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाएंगे। तो ये आपका फर्स्ट है, ये 6 है, तो 1 और 6 डायरेक्टली क्या है, कनेक्टेड है। 2 पोजीशन पे क्या है आपका, कार्बोनिल ग्रुप है, और 6 वाले पोजीशन से आपका ये जब ए फर्स्ट कार्बन आपका ए फर्स्ट नंबरिंग कार्बन अटैक करेगा इस 6 नंबर कार्बन पे, तो ए पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा। तो 6 वाले कार्बन से एक आपका ऑक्सीजन कनेक्टेड है, और ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज आएगा, और 6 वाले से आपका एक मिथाइल ग्रुप इस तरीके से। और ये जो एनायन है आपका सोल्यूशन में प्रेजेंट प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा और बनाएगा आपका एक बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन कुछ इस तरीके का। ठीक है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा और यहाँ पे जो आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा एक दूसरे से यहाँ पे वाटर के फॉर्म में इलिमिनेट हो जाएंगे, और यहाँ पे इलिमिनेट यानी वाटर आपका बाहर हो जाएगा। और इस 6 मेंबर की रिंग आपकी हो गई, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे आपका एक पाई बॉन्ड क्रिएट होगा, यहाँ पे मिथाइल। ये बनेगा आपका फाइनल प्रोडक्ट, ये है आपका फाइनल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके का है कि यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और
इस तरीके का आपका कोई कार्बोनिल कंपाउंड है और इसको ट्रीट करवाने को बोल रहा है विथ सोडियम इथॉक्साइड इन एथिल अल्कोहल सॉल्वेंट, और हीट भी करने को बोल रहा है। ठीक है, तो क्या हमारा प्रोडक्ट बनेगा, यही पूछा जा रहा है यहाँ पे। व्हाट विल बी प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या होगा। तो यहाँ पे चूंकि सोडियम इथॉक्साइड आपका एक बेस की तरह वर्क करेगा, और जब आप किसी कार्बोनिक कंपाउंड को, कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब एल्डिहाइड या कीटोन को आप क्या करते हो, बेस के प्रेजेंस में हीट करते हो, तो आपका पहले बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनता है, उसके बाद में वो आगे चल करके वहां क्या होता है, कंडेंसेशन होता है, और आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है, कॉन्जुगेटेड इनोन। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ये जो बेस है, ये बेस चूंकि क्या करेगा, बेस का काम क्या होता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना। तो प्रोटॉन कहाँ से एक्सेप्ट करेगा, तो आपका यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन आपका होगा। तो या तो बेस आपका इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे, या तो बेस आपका इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे। ठीक है, अगर इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, अच्छा इन दोनों के बीच में कितने कार्बन है, इस एल्डिहाइड ग्रुप और इस एल्डिहाइड ग्रुप के बीच में कितने कार्बन है, 1 2 3 4, हाँ सही तो है, कोई नहीं। अब देखो, अगर ये बेस या सोडी यहाँ पे जो इथॉक्साइड आयन है, या इथॉक्साइड आयन अगर इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, तो यहाँ पे आपका ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस सेंटर पे आपका क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। और ये जो निगेटिव चार्ज सेंटर है, यह इस एल्डिहाइड ग्रुप पे, इस एल्डिहाइड ग्रुप में ये जो आपका कार्बन है, इस कार्बन पे क्या करेगा, अटैक करेगा। तो कितने मेंबर की रिंग बनेगी, 1 2 3 4 5, ये 5 मेंबर की रिंग बन रही है। ठीक है, अगर यहाँ से अगर आपका एक इथॉक्साइड यहाँ से अगर एक्सेप्ट करेगा, तो यहाँ पे कितने मेंबर की रिंग बनेगी, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर की रिंग। दोनों सिचुएशन में अगर इसको एक्सेप्ट करता है तो भी 5 मेंबर की रिंग, और यहाँ से एक्सेप्ट करता है तो भी 5 मेंबर की रिंग। क्योंकि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो आपका एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड का सिमेट्रिकल एल्डिहाइड है। क्या है, सिमेट्रिकल एल्डिहाइड। इसको अगर मैं साफ साफ लिखूं ना, तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं साफ साफ लिखता हूँ। मैं इसको साफ साफ इस तरीके से लिख दिया। इसको आप किसके साथ में ट्रीट करवा रहे हो, सोडियम इथॉक्साइड, जो कि एक बेस की तरह वर्क करेगा। सॉल्वेंट क्या है आपका, सॉल्वेंट है एथिल अल्कोहल, और हीट कर रहे हो। तो इस सोडियम इथॉक्साइड में जो आपका इथॉक्साइड आयन है, वह क्या करेगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो इस प्रोटॉन को अगर एक्सेप्ट करता है, तो ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे आपका शिफ्ट हो जाएगा, और ए पाई बॉन्ड यहाँ पे आपका ट्रांसफर हो जाएगा। तो आपका जो इनोलेट बनेगा, वह कुछ इस तरीके का इनोलेट बनेगा। यहाँ पे निगेटिव है, यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है, अब क्या होगा, ये जब निगेटिव चार्ज डेंसिटी यहाँ पे इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में आएगा, तो ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, यहाँ पे अगर शिफ्ट होगा तो यहाँ पे आपका निगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। और ये निगेटिव चार्ज, चूंकि ये कार्बन के ऊपर क्या है आपका, निगेटिव चार्ज है, इसका मतलब ये जो सेंटर है आपका, ये सेंटर आपका इलेक्ट्रॉन रिच है। ठीक है, और ये जो कार्बन है आपका, ये वाला कार्बन आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। न्यूक्लियोफाइल का मतलब हुआ कि यह इलेक्ट्रॉन ऐसे सेंटर पर अटैक करेगा जहां पे आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी है। तो अगर इस कार्बोनिल कम इस एल्डिहाइड ग्रुप में देखोगे, तो इस सेंटर के ऊपर कैसा चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ये जो आपका इस कार्बोनिल ग्रुप में, ये जो आपका कार्बोनिल कार्बन है, ये जो आपका कार्बन है, इस कार्बन को हम लोग बोलेंगे कार्बोनिल कार्बन। इस कार्बोनिल ग्रुप में इस कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बोनिल कार्बन, जो कि क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होगा। मतलब इस कार्बन के ऊपर
इस एक जो कार्बन होगा, ए आपका इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होगा, और आपका यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज बना, चूंकि ये न्यूक्लियोफाइल करेक्टर का है और ये आपका इलेक्ट्रोफाइल करेक्टर का है, तो ये निगेटिव चार्ज आपका इस सेंटर पे क्या करेगा, अटैक करेगा। ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा और कितनी मेंबर की रिंग बनेगी, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर की रिंग बन रही है। तो मैं एक पहले 5 मेंबर की रिंग बना लेता हूँ कुछ इस तरीके से। ये मान लो आपका कार्बन फर्स्ट है, ये आपका 5 नंबर कार्बन। तो 1 और 5 एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। और 1 वाले पोजीशन से आपका क्या होगा, यहाँ पे एक आपका CHO ग्रुप अटैच होगा। 1 वाले सेंटर से आपका CHO ग्रुप अटैच होगा। और ये जो 5 वाला पोजीशन, 5 पोजीशन जो है आपका कार्बन, ये 5 नंबर वाले कार्बन पे आपका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था, और ए पाई बॉन्ड यहाँ पे जब शिफ्ट हुआ है तो ऑक्सीजन आपका यहाँ पे इस कार्बन से आपका ऑक्सीजन जो होगा सिंगल बॉन्डेड होगा, और इस ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके का आपका एक एनायन बनेगा जो सोल्यूशन में प्रेजेंट प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, और आपका यहाँ पे किस में चेंज हो जाएगा आपका, एक आपका बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आपका क्या होगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा, क्योंकि हीट भी किया जाएगा, हीट करोगे तो यहाँ से आपका हाइड्रोजन, यहाँ से आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप वाटर के फॉर्म में इलिमिनेट हो जाएगा। इलिमिनेट होने का मतलब बाहर निकल जाएगा वाटर मॉलिक्यूल के रूप में, और यहाँ पे आपका एक डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे आपका एल्डिहाइड। ये है आपका फाइनल प्रोडक्ट, ये है आपका फाइनल। इसी तरीके से मैं बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके का है। यहाँ पे आपका दो 6 मेंबर की रिंग एक दूसरे से फ्यूज हैं, और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड है, ठीक है। इसको हम क्या कर रहे हैं, स्टेप फर्स्ट में क्या कर रहे हैं, इस स्टेप फर्स्ट में इस ये क्या है आपका, यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसका मतलब ये आपका एल्किन है। क्या है, एल्किन। इस एल्किन का हम करवा रहे हैं पहले ओजोनोलिसिस। क्या करवा रहे हैं, ओजोनोलिसिस, यानी ओजोन और जिंक। पहले ओजोन का एडिशन करवा रहे हैं, उसके बाद में हम इसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ जिंक, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, ओजोनोलिसिस। यानी स्टेप फर्स्ट में हम क्या करवा रहे हैं आपका, स्टेप फर्स्ट में हम ओजोनोलिसिस करवा रहे हैं, ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस का मतलब, अगर कोई मॉलिक्यूल आपका ओजोन के एडिशन के कारण से ब्रेक होता है, तो हम लोग उसे बोलते हैं ओजोनोलिसिस। और सेकेंड स्टेप में हम क्या करवा रहे हैं, इसको स्टेप फर्स्ट से जो भी आपका प्रोडक्ट मिलेगा उसको हम ट्रीट करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, सोडियम इथॉक्साइड के साथ में, इन इथाइल अल्कोहल सॉल्वेंट, और हीट भी करेंगे हम लोग, ठीक है। तो स्टेप फर्स्ट में चूंकि ये क्या है आपका एल्कीन है, तो एल्कीन का आपको पता है, एल्कीन का जब आप ओजोनोलिसिस करवाते हो तो ये आपका यहाँ पे इस तरीके से आपका ये जो डबल बॉन्ड होता है आपका, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, वह ब्रेक हो जाता है, और इस साइड आप ऑक्सीजन ऐड कर दो, और इस साइड आप ऑक्सीजन ऐड कर दो। तो स्टेप फर्स्ट से जो आपका प्रोडक्ट मिलेगा, कुछ इस तरीके का आपका होगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। मैंने इधर आपका इस सेंटर से मैंने ऑक्सीजन कनेक्ट कर दिया, और इस वाले सेंटर से भी ऑक्सीजन कनेक्ट कर दिया, आपका ही बन के तैयार हुआ डाई कीटोन। ये आपका क्या है, डाई कीटोन। ये आपका डाई कीटोन बन के तैयार हुआ।
आप अब स्टेप सेकंड में क्या कर रहे हो? स्टेप सेकंड में आप इस सोडियम इथॉक्साइड बेस के साथ में ट्रीट करवा रहे हो, तो ये क्या करेगा यहाँ पे? क्योंकि ये बेस है तो क्या करेगा? प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो इस प्रोटॉन को अगर एक्सेप्ट करेगा तो ए सिग्मा बॉन्ड आपका यहाँ पे शिफ्ट होगा, और इसकी जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो यहाँ पे शिफ्ट होगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका बनेगा डबल। यहाँ पे आपका बनेगा इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, अभी वापिस से जब रिजोनेंस, ए निगेटिव चार्ज जब वापिस से रिजोनेंस में आएगा इस पाई बॉन्ड के साथ में, तो पाई बॉन्ड कहाँ पे शिफ्ट होगा आपका? इस सेंटर पे अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पे है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये सेंटर आपका क्या है? इलेक्ट्रॉन का भूखा है या इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, और ये पाई बॉन्ड आपका यहाँ पे अटैक करेगा इस सेंटर के ऊपर। ठीक है, तो ए वाला आपका आपका मान लो कार्बन फर्स्ट है, तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव, यहाँ पे एक 5 मेंबर की रिंग बनेगी। और साथ ही साथ आपका जब ए कार्बन और एक कार्बन एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाएंगे, तो मान लो यहाँ पे मैंने यहाँ पे इस तरीके से कनेक्ट कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो आपका 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, एक 5 मेंबर की रिंग बन रही है यहाँ पे, और एक बार आपका 6 7 मेंबर की रिंग बन रही है। तो मैं यहाँ पे 5 मेंबर की रिंग बना रहा हूँ, और यहाँ पे मैं इसी से एक आपका फ्यूजन करके एक 7 मेंबर की रिंग में बना रहा हूँ इस तरीके से। ठीक है, ये है आपका, इसको मैं मान रहा हूँ फर्स्ट और इसको मान रहा हूँ मैं, देखो ये फर्स्ट है, ये सेकंड पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन, ये फोर्थ पोजीशन, ये फाइव पोजीशन। फाइव पोजीशन पे आपका क्या अटैच है? आपका एक ऑक्सीजन कनेक्टेड है, और एक पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे आपका ऑक्सीजन कनेक्टेड होगा 5 नंबरिंग कार्बन से, और इस ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। और यहाँ पे आप देखोगे तो कार्बन फर्स्ट से आपका एक आपका ए ग्रुप अटैच है, कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो क्या बना लेगा? ठीक है, अब इसको जब हीट करोगे तो यहाँ से हाइड्रोक्सी ग्रुप, यहाँ से का हाइड्रोजन वाटर के फॉर्म में क्या हो जाएगा? इलिमिनेट हो जाएगा। और यहाँ पे आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे बनेगा डबल बॉन्ड। तो ये 5 मेंबर की रिंग हो गई आपकी, और ये आपका 7 मेंबर की रिंग, इस तरीके से ये 7 मेंबर की रिंग। यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये है आपका फाइनल प्रोडक्ट, ये होगा आपका फाइनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कोई कार्बोनिल कंपाउंड कुछ अगर इस तरीके का है, और इसको हम ट्रीट करवाएं किसके साथ में? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। तो हम अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इस कंपाउंड में ये आपका जो ग्रुप है, ए ग्रुप आपका है कार्बोनिल ग्रुप, सॉरी, हाँ कार्बोनिल, कार्बोनिल ग्रुप तो दोनों ही है। ये है आपका कीटोन, क्या है आपका? कीटोन है। ये जो ग्रुप है आपका कौन सा ग्रुप है? कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये आपका? कीटोन।
और एक कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, CHO। CHO मतलब एल्डिहाइड, CHO। तो ये है आपका एल्डिहाइड। ठीक है, यानी इस कंपाउंड में आपका एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप दोनों ही प्रेजेंट हैं। तो अगर आप देखोगे तो कौन सा कार्बोनिल कार्बन, ए वाला कार्बन और ए वाला कार्बन, इन दोनों कार्बन में से किस पे ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। तो अगर मैं देखूं तो ये आपका, यहाँ पे जो आपका ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप पे क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट लगाएगा। और यहाँ पे पर आपका इधर से भी आपका प्लस आई इफेक्ट लग रहा है और इधर से भी प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। और इधर से केवल आपका ए इस साइड से क्या हो रहा है, राइट हैंड साइड से आपका प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। तो चूंकि अब क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होता है वह मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से यह यहाँ पे जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको अपनी तरफ क्या करेगा, पुल करेगा। अगर ऑक्सीजन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल करेगा, खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज क्रिएट होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पे कैसा चार्ज क्रिएट होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पे सेम तरीके की सिचुएशन है, यहाँ पर भी यही सिचुएशन है। तो जब ये ऑक्सीजन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल करेगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। लेकिन देखोगे तो आपका ये जो आपका इस एल्डिहाइड ग्रुप से ये जो आपका कार्बन चेन जुड़ा है, ये कार्बन चेन क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट लगाएगा आपका। तो प्लस आई इफेक्ट से क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट से प्लस आई इफेक्ट से जो आपका पॉजिटिव चार्ज होता है वह क्या होता है, कम हो जाता है। क्योंकि अब ये जो सेंटर आपका, एक कार्बन सेंटर, एक कार्बन सेंटर के ऊपर कैसा चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। अब इधर से आपका जो एक चेन है, ये चेन क्या लगा रहा है, प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है। प्लस आई इफेक्ट का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहा है। क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा एक कार्बन चेन आपका, तो ए वाला जो कार्बन होगा, इस कार्बन के पास में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी थी, ठीक है, वह कम हो जाएगी। बट इधर अगर आप देखोगे तो दोनों तरफ से क्या लग रहे हैं, आपके प्लस हाइड्रेट लग रहे हैं, जिसके कारण से अब बताओ कि अगर कोई आ, पर कोई आपका स्पीसीज है, ठीक है, कोई आपका स्पीसीज है जिसपे आपका पॉजिटिव चार्ज है। अब स्पीसीज के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब हुआ कि इस स्पीसीज के पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी है। अगर इस स्पीसीज को दो लोग क्या कर रहे हैं, आपका इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, दो लोग, मान लो एक आपका कोई पर्सन है या कोई आपका अदर ग्रुप है ए, और आपका कोई ग्रुप क्या है, बी। ठीक है, ये दोनों इस स्पीसीज को दो लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहे हैं प्लस आई इफेक्ट के थ्रू। किस इफेक्ट के थ्रू, प्लस आई इफेक्ट के थ्रू दो लोग इसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहे हैं। तो ये इस इलेक्ट्रॉन, और एक बार कैसा हुआ कि आपका स्पीसीज के ऊपर क्या है, आपका पॉजिटिव चार्ज है, और केवल आपका एक ही व्यक्ति क्या कर रहा है, एक ही आपका स्पीसीज इस स्पीसीज को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहा है प्लस आई इफेक्ट के थ्रू। तो किस सिचुएशन में आपका स्पीसीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज की जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज किसमें ज्यादा होगा, इस वाले सिचुएशन में कि इस वाले सिचुएशन में। तो इस वाले सिचुएशन में आपका पॉजिटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इस वाले केस में क्या होगा, ज्यादा होगा। इस वाले केस में अगर ज्यादा होगा आपका पॉजिटिव चार्ज, क्यों, इसलिए क्योंकि आपका केवल एक ही साइड से क्या हो रहा है, एक ही तरफ से आपका एक ही ग्रुप आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहा है, और इसको दो दो लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहे हैं। तो सेम तरीके से यहाँ पे सिचुएशन था कि दोनों तरफ से क्या आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट किया जा रहा है। तो ये वाला जो कार्बन होगा, ये कार्बन आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को थोड़ा, जो कमी थी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की जो कमी थी वह थोड़ा सा कम फील करेगा। कहने का मतलब है इस इस कार्बन
ये जो कार्बन है, एक कार्बन आपका, इस कार्बन के ऊपर पार्शियल जो पॉजिटिव चार्ज था वो कम होगा इन कंपेयर टू दिस, क्योंकि इधर इधर के केस में क्या है आपका, आपका केवल एक ही तरफ से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट किया जा रहा है, और इधर आपके दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट किया जा रहा है। इस कारण से ए वाला कार्बन आपका थोड़ा सा ज्यादा ही इलेक्ट्रॉन इसके पास में होगा, इस कार्बन के पास में, इन कंपेयर टू दिस कार्बन, क्योंकि इधर से आपके दो दो ग्रुप आपके प्लस आई इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन को डोनेट कर रहे हैं, और इधर केवल एक ही ग्रुप आपका प्लस आई इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहा है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या होगा, एक कार्बन आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा इसको कम मिलेगा इन कंपेयर टू दिस कार्बन, एक इस कार्बन को थोड़ा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम मिलेगा इन कंपेयर टू दिस कार्बन। तो अगर मैं बात करूं मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो इस वाले कार्बन के ऊपर जो मैग्नीट्यूड होगा पॉजिटिव चार्ज का, वो क्या होगा, हाई होगा, क्या होगा, हाई होगा। ठीक है। तो ये जो बेस है, ये बेस क्या करेगा आपका, ये बेस का काम क्या है, बेस का काम है प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना। तो कहाँ से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, यहाँ पे है आपका, यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। ठीक है। अगर ये बेस यहाँ इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, तो ए सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे आपका क्या होगा, कंजुगेशन में जाएगा, और ये पाई बॉन्ड यहाँ पे आपका शिफ्ट होगा। ठीक है। और एक पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे आपका डबल। ठीक है। ऐसा अगर बेस आपका इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, तो इस तरीके का इनोलेट बनेगा। अगर ये बेस आपका यहां से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो किस तरीके का इनोलेट बनेगा, यहाँ से अगर एक्सेप्ट करता है ये बेस, तो यहाँ पे आपका इनोलेट इस तरीके से बन। और अगर यहाँ से एक्सेप्ट करता है, यहाँ से इस कार्बन सेंटर से जो आपका हाइड्रोजन अटैच है, इस अगर प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो किस तरीके का इनोलेट बनेगा, इस तरीके का इनोलेट बनेगा। कौन सा इनोलेट आपका मेजर मेजर इनोलेट होगा, किसका परसेंटेज ज्यादा होगा, कौन मेजर होगा। तो अगर यहाँ से देखोगे आपका, क्योंकि ये जो कार्बोनिल आपका, ये जो आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, इस एल्डिहाइड ग्रुप में इस एल्डिहाइडिक कार्बन के पास में पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज क्या है, ज्यादा है, तो ये वाला जो प्रोटॉन होगा आपका मोर एसिडिक होगा। क्या होगा, मोर एसिडिक होगा, क्योंकि ये कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, और इस वजह से यहाँ पे आपका जो प्रोटॉन होगा वो मोर एसिडिक होगा। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं देखूं, तो अगर एक पाई बॉन्ड वापिस रेजोनेंस में आता है, तो कितने मेंबर की रिंग बनेगी, वन। ये वाला यहाँ पे शिफ्ट होगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा, और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे इस सेंटर पर अटैक करेगा। तो कितने मेंबर की रिंग बनेगी, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन। यहाँ पे सेवन मेंबर की रिंग बन रही है। इस वाले केस में कितने मेंबर की रिंग बन रही है, वन। ये वाला यहाँ पे आपका कॉन्जुगेट करेगा, तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, और ये वाला यहाँ पे अटैक करेगा। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, फाइव मेंबर की रिंग आपकी बन रही है। ठीक है, फाइव मेंबर की रिंग। और इस वाले केस में, थर्ड वाले केस में, आपका ये वाला अगर कॉन्जुगेट कर रहा है, तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, और यहाँ पे जब निगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, तो ये वाला यहाँ पे अटैक करेगा, तो वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। तो देखो, फाइव मेंबर की रिंग बनने की चांसेस है, और सेवन मेंबर की रिंग बनने की चांसेस है। तो सेवन मेंबर की रिंग तो बनेगी नहीं, सेवन मेंबर की रिंग तो फेवरेबल होती नहीं है इन कंपेयर टू फाइव मेंबर रिंग।
तो 7 वाला मेंबर वाला जो रिंग है, इसके बनने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे खत्म हो जाती है, तो ए इनोलेट आपका बनने के चांसेस बहुत कम होंगे। इन दोनों में से कौन आपका बनेगा, कौन सा इनोलेट बनेगा? तो आपका, अगर मैं बात करूं, ए वाला जो प्रोटॉन है, ए वाला प्रोटॉन आपका, ए जो हाइड्रोजन है, ये मोर एसिडिक कैरेक्टर का है। इस कारण से ए बेस जो होगा, इस प्रोटॉन को जल्दी एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि ये मोर एसिडिक है, इजिली क्या हो सकता है, प्रोटॉन के रूप में बाहर आपका आ सकता है। यानी इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए लेस एनर्जी की क्या जरूरत पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए ये बेस आपका इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। और इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने से जो इनोलेट बनेगा वह आपका इनोलेट मेजर इनोलेट होगा। तो आपका जो थर्ड है, ए इनोलेट आपका क्या होगा, मेजर होगा, क्योंकि ए इनोलेट आपका तब बना है जब आपका मोर एसिडिक प्रोटॉन क्या हुआ है, रिमूव हुआ है। तो अगर एक, अब ये समझ में आ गया कि आपका ये जो इनोलेट है, ये मेजर इनोलेट है। मेजर इनोलेट होने की वजह से जब ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में आएगा, तो ये पाई बॉन्ड आपका यहाँ पे शिफ्ट होगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, और यहाँ पे एक आपका 5 मेंबर की रिंग बनेगी, और ये वाला सेंटर आपका ए निगेटिव चार्ज यहाँ पे आपका अटैक करेगा इस सेंटर के ऊपर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियल निगेटिव चार्ज। तो आपका मैं यहाँ पे एक 5 मेंबर की रिंग बना लेता हूँ। मैं यहाँ पे नंबरिंग करता हूँ, 1 2 3 4 और एक 5। ठीक है, 1 और 5 आप एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। 5 वाली पोजीशन से आपका ए यहाँ पे ऑक्सीजन कनेक्टेड होगा, और इस पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो चुका होगा। और 5 वाली पोजीशन से आपका एक मिथाइल ग्रुप है, तो मैंने मिथाइल ग्रुप लगा दिया। 1 वाली पोजीशन से अगर आप देखोगे, तो ये आपका ये 1 नंबरिंग कार्बन है, इससे आपका क्या अटैच होगा, एल्डिहाइड ग्रुप CHO। ठीक है, और ये जो एनायन है सोल्यूशन में प्रेजेंट है, चाहे को एक्सेप्ट करेगा। यहाँ पे आपका, ठीक है, ऐसे जब आप हीट करोगे, तो यहाँ से OH, तो यहाँ से H रिमूव हो जाएगा, वाटर के फॉर्म में इलिमिनेट हो जाएगा, और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड बनेगा। ये है आपका CH, यहाँ पे बनेगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपका मिथाइल। दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट, ये है आपका फाइनल प्रोडक्ट। लास्ट क्वेश्चन एक और लगा लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा इस तरीके का है कि आपका ए बेंजीन रिंग है, इससे कनेक्टेड है आपका इस तरीके से आपका एल्डिहाइड। यहाँ पे आपका दूसरा, इस वाले पोजीशन से आपका ए आपका एल्डिहाइड चेन जुड़ा हुआ है, और इस वाले कार्बन से आपका इस तरीके से एल्डिहाइड चेन जुड़ा हुआ है। ये है आपका बेंजीन, और इसको ट्रीट करवा रहे हैं हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, और हीट कर रहे हैं। तो क्या होगा यहाँ पे, अगर ये बेस इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, तो यहाँ पे आपका ए वाला सिग्मा न्यूट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे शिफ्ट होगा, और ये जो आपका डबल बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा। तो जो आपका इनोलेट बनेगा, वह कुछ यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा, इस ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज, यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है, इस तरीके से। और ये जब वापिस से रेजोनेंस में आएगा इस पाई बॉन्ड के साथ में, तो पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज होगा, क्रिएट होगा, और ये निगेटिव चार्ज सेंटर आपका इस वाले कार्बन एल्डिहाइडिक, इस एल्डिहाइड के ऊपर क्या करेगा, अटैक कर देगा। यहाँ पे है आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। 1 2 3 4 5, यहाँ पे आपका एक इस बेंजीन रिंग से एक 5 मेंबर की रिंग आपकी जुड़ी होगी।
ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट कार्बन था, ए सेकेंड, ए थर्ड, ए फोर और फाइव। मैंने फर्स्ट और फाइव को डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया, और वन पोजिशन, फाइव पोजिशन से आपका ऑक्सीजन कनेक्टेड होगा जिसपे निगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन का। और फर्स्ट वाले से आपका CH2 ग्रुप आपका अटैच है यहाँ। अब क्या होगा आगे चल करके? आगे चल के होगा कि आपका ये जो एनायन है, ये सोल्यूशन में प्रेजेंट H आयन को एक्सेप्ट करेगा, और आपका यहाँ पे हाइड्रोजन। और जब इसे आप हीट करोगे तो यहाँ से आपका प्रोटॉन, और यहाँ से OH, यहाँ से H, यहाँ से OH वाटर के फॉर्म में एलिमिनेट हो जाएगा, और यहाँ पे बनेगा डबल। डबल बॉन्ड बन गया। इस तरीके से ये है आपका फाइनल प्रोडक्ट। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।